क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसका है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। जो टू एक्सिस की ये बात कर रहे हैं वो कौन सी हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और ये पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पे कट करती है, तो वो पॉइंट क्या होता है हमारे पास? ओरिजिन पे। तो अगर हमें वो पूछते हैं सॉल्यूशन इसका कि किस पे कट करती हैं, तो पॉइंट वो क्या है? पॉइंट तो है ओरिजिन, पर इन्होंने हमें पूछा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताएं। और जो एब्सिस्सा फर्स्ट वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो ऑर्डिनेट सेकंड वाला होता है वो क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो अब हम लिख देंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वो भी 0 है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी हमारा क्या है? 0 है। तो इसको सम में अलग अलग जरूर मेंशन करना है, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया ना तो वही लिखना है। ऐसे नहीं है कि ओरिजिन 0 0 लिख के छोड़ देना है अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन पॉइंट हैज W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो पॉइंट किस फॉर्म का है? जो W है वो किस फॉर्म का है? -5। तो y का कुछ नहीं पता अभी कि y कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसकी जगह हम y लिख लेते हैं। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ h विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये किस तरह का पॉइंट होएगा, तो मैं आपको पहले डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये रही हमारी y एक्सिस और ये रही हमारी x एक्सिस। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो कह रहे हैं -5y। तो अगर -5 हमारा यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4, तो ये वाला हमारा क्या है? -5, और ये तो x एक्सिस पे है तो ये -5 एंड 0। पर जो जब W पॉइंट है, तो अगर यहाँ से इस लाइन पे उसका हमें ये पता है कि x कोऑर्डिनेट ये है, तो x कोऑर्डिनेट ये सारी लाइन पे क्या रहेगा? इस सारी लाइन पे W इस सारी लाइन पे कहीं लाई करता है। तो उसके बाद ही इन्होंने बोला है कि जो h कोऑर्डिनेट है, h का भी कैसा है? h भी -5 एंड y होएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल, और इस पॉइंट से जो w है यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। w यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो h भी इन्होंने बोला कि या तो यहाँ से पास करेगा या यहाँ से पास करेगा, तो वो इसके पैरेलल भी होएगा, तो वो भी इस लाइन से पास करेगा। ये लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू -5 वाले। तो x इज इक्वल टू -5 इस लाइन पे कहीं भी रहेगा, तो w भी इस पे लाई करेगा और h भी इसी पे लाई करेगा। और जो ये y की बात करें, अगर इस क्वाड्रेंट में है तो कौन से होते हैं? +, और अगर इस पे है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, और अगर इसमें है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? माइनस। तो इन्होंने पूछा है विच क्वाड्रेंट कैन h लाई, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी h लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भी कौन सी साइड? नेगेटिव साइड। तो ये तीनों आंसर आ जाएंगे कि h कहाँ लाई कर सकता है? h यहाँ पे कहीं पे भी लाई करता सकता है इस लाइन के ऊपर। और अब आ गया हमारे पास थर्ड सम। कंसिडर द पॉइंट्स R3 0 A 0 -2 M -5 -2 एंड P -5 2 इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट। हमें पहले फिगर बनानी है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम बना लेते हैं हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये देखो इधर -5 तक जा रहा है ना, इधर भी हमारा कहाँ तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास? -5। और ये क्या है? -1 -2 -3 -4। ये ओरिजिन 0 0 1 2 3 4 5। तो x एक्सिस तो यही वाली होगी, और उसके बाद y एक्सिस कहाँ तक जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स? वो देखिए आप -2 तक, तो -1 एंड -2। तो अब हम पॉइंट्स बना लेते हैं। 3 0 x एक्सिस पे लाई करता है, तो ये हो गया हमारा r हमारा क्या है? 3 एंड 0। उसके बाद हमारा क्या है? a 0 एंड -2, तो y एक्सिस पे लाई करेगा,
तो ये रहा हमारा ए क्या है -2 एंड 0, तो इसको हम लिख देते हैं ए। उसके बाद -5 एंड -2, तो दोनों नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, यहाँ पे -5 और यहाँ से -2, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया एम, -5 एंड -2। उसके बाद है -5 एंड प्लस का 2, तो यहाँ पे होते हैं ना माइनस और प्लस, तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर हम -1 +1 और 2, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया P -5 एंड 2। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इन्होंने हमसे बोला था दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, तो ये क्या आ गए हमारे पास R A, उसके बाद M के साथ ज्वाइन करा, उसके बाद हमने P के साथ ज्वाइन करा, तो ये आ गए हमारे पास। उसके बाद इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछे हैं हम अब उनके आंसर्स देते हैं। 2 साइड्स ऑफ RAMP, तो पहले ये भी ज्वाइन कर ही देते हैं, फिर अब हम इनके आंसर्स देंगे। 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे बन रहे हैं ना 90 डिग्री, तो कौन सी लाइंस है ये, PM परपेंडिकुलर टू MA, तो ये हम लिख देते हैं PM परपेंडिकुलर टू MA, क्योंकि जो PM है वो क्या है वर्टिकल है और जो MA क्या है हॉरिजॉन्टल, तो दोनों कट कहाँ कर रही हैं 90 डिग्री पे। एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा परपेंडिकुलर कट करती हैं। उसके बाद 1 साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू 1 ऑफ द एक्सिस, कहते किसी को पैरेलल, देखो ये वाली अगर RM की बात करें वो किसके पैरेलल है, Y एक्सिस के, तो हम लिख देते हैं एक ही साइड बतानी है तो हम एक ही बता सकते हैं PM पैरेलल टू Y एक्सिस, और अगर वैसे अगर 2 बतानी होती तो दूसरी भी लिख ही देते हैं, आप आंसर चाहे एक का दे दें, MA पैरेलल टू X एक्सिस, MA पैरेलल टू X एक्सिस। थर्ड पार्ट, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन 1 एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, कहते 2 मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस देखो ये अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें ये बिल्कुल सेम पॉइंट्स लग रहे हैं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम है और ये इसकी अगर यहाँ पे कोई खड़ा है तो इसकी मिरर इमेज इस तरफ से इस तरफ ये वाली देख पाएगा वो, -5 2 की -5 -2, तो P एंड M आर मिरर इमेजेस, और वो है कि कौन सी लाइन पे, ऑन X एक्सिस के अकॉर्डिंग, X एक्सिस। इन्होंने एक्सिस भी पूछा था, विच एक्सिस दिस विल बी, X एक्सिस विल इट बी, तो ये वाली है इट विल बी X एक्सिस भी लिख सकते हो आप, इट विल बी X एक्सिस, और ये वाला हमारा खत्म हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं फोर्थ वन। प्लॉट द पॉइंट्स Z ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल IZN, फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। तो हमने 3 साइड्स फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट के लिए हमें कौन से पॉइंट्स चाहिए, देखो 5 और 6 तक जा रहा है ना ग्राफ, तो जिसके अकॉर्डिंग जा रहा होता है ना उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर लीजिए करें। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, हम कहाँ तक लेके जाएंगे, -5 एंड 6 तक, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 2 3 4 5, तो यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके हम एक नंबर और लिख लेते हैं, यहाँ पे -6, तो ये वाला कितना आ गया हमारा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये ओरिजिन 0 0, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब हमारे पास कौन सा पॉइंट है, सबसे पहले तो 5 एंड -6, तो हम उसको ही लेते हैं, यहाँ से जाएंगे और इधर से जाएंगे, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, Z 5 एंड -6। इन्होंने बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, तो हम यहीं से ले लेते हैं। देखो दूसरा पॉइंट हम क्या लेट कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं I पॉइंट क्या हो गया, X एक्सिस पे लाई करता है, तो Y कोऑर्डिनेट 0, और ये क्या है हमारी Y एक्सिस, और अब दूसरा पॉइंट Y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसको पॉइंट्स को हम क्या ले लेंगे, N पॉइंट का क्या नाम हो गया, 0 एंड -6। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं,
तो ये वाली हमारी आ गई रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारी 3 साइड्स थी, जो 3 पॉइंट्स हैं पहले वही लिख देते हैं। I 5 0, N 0 and -6 और Z 5 and -6। अब इन्होंने हमसे बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, तो लेंथ फाइंड आउट करने का डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम यही वाला अप्लाई करते हुए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, IN रूट कितना आ गया -6, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25 + 36। तो ये कितनी आ गई √61 यूनिट्स। फर्स्ट साइड की लेंथ आ गई। अब सेकेंड वन की NZ, तो √5 - 0 का होल स्क्वायर -6 - +6 का होल स्क्वायर, ये तो 0 का स्क्वायर ही आ गया तो 5 स्क्वायर रह गया, मतलब √25, तो 5 यूनिट्स। नेक्स्ट वन है हमारा ZI, तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया 5 - 5, यहाँ से भी एक 0 आ गया तो -6 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये भी अकेला √36, ये कितना आ गया 6। तो तीनों साइड्स हमारे पास क्या क्या आ गई √61, 5 एंड 6। तो ये 3 लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल हैं, जो ट्रायंगल कौन सी IZN की। अब नेक्स्ट पार्ट है व्हाट वुड बी ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिडंट हैव नेगेटिव नंबर्स। अब ये हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं है तो जो सिस्टम है हम लोकेट कर पाएंगे। तो हम कैसे लोकेट कर पाएंगे, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स एक्सिस पे हमारी सिर्फ राइट साइड रह जाएगी, राइट साइड, एंड ऑन वाई एक्सिस पे इस पे क्या रह जाएगी सिर्फ अबव ओरिजिन। तो इतना ही पार्ट बचा ना, जो पार्ट लेफ्ट है हमारे पास, तो ये तो यही बचा अकेला राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो हम जो हमें और पॉइंट्स चाहिए, और कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें, देखो सारा नेगेटिव नंबर चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, ये तो सिर्फ कौन सा रह गया, हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट ओनली क्वाड्रेंट 1। तो हमारे पास तो सारा कुछ ही लेफ्ट रह गया, तो हम कह सकते हैं वी कैन नॉट बी एबल टू लोकेट पॉइंट्स इन द क्वाड्रेंट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और जो नेगेटिव साइड्स ऑफ एक्सिस है हमें वो भी नहीं मिलेंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी वुड नॉट बी एबल टू लोकेट पॉइंट्स, कहाँ कहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट और बोथ साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, चाहे उसकी बोल देते हैं नेगेटिव साइड्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने इसके बाद ये भी पूछा था वुड दिस सिस्टम अलाउ अस लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन, तो इसका आंसर सीधा नो है कि नो। आर द पॉइंट्स M -3 -4 A 0 0 एंड G 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाइन करते हैं। अब देखो इन्होंने हमसे ये साफ मना करा है कि आपको ये लोकेट नहीं करके देखने, प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग के बिना ही आपको आंसर बताना है। अगर इस तरह का सम हो तो आप क्या करोगे, यूज करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला का, डिस्टेंस फार्मूला विल बी यूज्ड, तो ये यूज होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, इससे हम तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जब भी फार्मूला यूज करते हो तो उसका फार्मूला जरूर लिखना है। तो पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास, ये रहा 1 2 और थर्ड वन। तो MA निकाल लेंगे सबसे पहले, तो ये कितना आ जाएगा 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 0 + 3 का होल स्क्वायर एंड 0 + 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 + 16, तो √25, तो ये कितनी आ गई 5 यूनिट्स। अब हमारे पास है AG कितना हो गया 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 36 + 64 √100,
तो √100 कितना होता है 10 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास आ गया GM में कितना आ गया 6 - 3, तो प्लस का 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया यहाँ पे, प्लस 8 - -4 प्लस का 4 हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, ये कितना आ गया 9 का स्क्वायर, ये आ गया 12 का स्क्वायर। तो 81 + 144 कितना होता है 225, तो 225 किसका स्क्वायर है 15 का। अब ये देखो, अब उन्होंने बोला था ना कि कोई हमें ये बताओ कोलिनियर, तो कोलिनियर के लिए टू साइड्स का सम अगर थर्ड के बराबर आ जाए तो हम वो कह सकते हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं MA + AG कितना है 5 + 10, ये कितना है 15, और 15 किसकी है GM। तो अगर सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड वन, देन पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, पॉइंट्स MAG लाई ऑन सेम लाइन, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक और शेयर कर दीजिए करें। थैंक यू।